मेरे भाइयों, एक अटैक हुआ है हमारे मुल्क पर ना, इंडिया ने अटैक किया। हमारे जवानों ने क्या किया, उनके जहाज को गिरा लिया। जाग रहे थे वो, क्या कर रहे थे, जाग रहे थे। जहाज आए, उनको मार गिराया, पायलट पकड़ लिए। उन्होंने जमीनी हमला किया, जाग रहे थे, जवाब दिया। उन्होंने समुद्री हमला किया, जाग रहे थे, जवाब दिया। अब उन्होंने देखा कि इस तरफ से तो इनको नुकसान नहीं हो सकता। अब उन्होंने डायरेक्ट कौम पर हमला किया है और कौम सुकून से सो रही है। कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। अगर हमारे फौजी जवान भी ये कहते कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, तो आज हालात फिर कुछ और होते यार। अल्लाह तो मालिक है, अकल समझ और शऊर भी अल्लाह ने दिया है। ये अटैक हुआ है, अटैक कैसा हुआ ये भी सुने जरा। हमला कैसा हुआ है, डायरेक्ट हमारे घरों पर हमला हुआ है। किस पे हमला हुआ है कभी सोचना। मेरी बात को घर ले जाना मेरे भाइयों, और घर ले जाके सोचना किस पे हमला किया है। खुदा की कसम, उन्होंने हमारी जवान बेटियों पर हमला किया है, हमारी जवान बहनों पर हमला किया है, हमारे जवान बच्चों पे हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए उन्होंने ऐसा हमला किया है। हम सुबह घर से निकल जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमारे घर में चैनल कौन कौन से चलते हैं। हमें यही नहीं पता हमारी बेटी अपने हाथ में मोबाइल लेके क्या क्या देख रही होती है। ये वो अटैक है, ये वो हमला है जिसको सिर्फ कौम ने जवाब देना है, किसी सोर्सेज ने नहीं जवाब देना, किसी फोर्सेज ने जवाब नहीं देना। कौम ने अपने आप को जगाना है, हमने अपने आप को जगाना है। क्या करना है, एहतजाज करना है यार, वो भी करते रहेंगे। अपने घरों पे तवज्जो देनी है, अपनी बेटी को समझाना है, बेटा ये गलत बात है, ये ठीक बात है, बेटा ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, बेटा ये ईमान वालों की बात है, ये बेईमानों की बात है। मेरी बहन, ये ईमान वालों की बात है और ये ईमान वालों की बात नहीं है। अपनी जवान बीवी को समझाना है कि अल्लाह वाली, ये ईमान वालों की बात ये है और बेईमानों की बात ये है। हमने उनको समझाना है। हमने, मेरे भाइयों, अगर हमने ना समझाया तो खुदा की कसम इंजाम अच्छा नहीं होगा यार। इस बात का ताल्लुक किसी देवबंदी, किसी अहले हदीस, किसी बरेलवी, किसी अहले तशी के मामले में नहीं है, मुसलमानों की बात है ये। मेरे भाई, अब उनको, क्योंकि उन्होंने बकायदा तौर पर बड़ा इस पर रिसर्च किया है। मैं जिस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं ना, घर जाके तसल्ली से सोचना है मेरी बातों को। आलिम से तस्दीक करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, हर घर की ये बात है। जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिन स्कूलों के अंदर, उनका निसाब देख ले आप। स्कूलों के अंदर बच्चियों के डांस करने के पीरियड बनाए हैं बकायदा, और जो बच्ची उसमें हिस्सा नहीं लेती उसको जलील किया जाता है। जाके अपने घर में तस्दीक कर ले इस बात की। बच्ची ने स्कूल में दाखला भेजना है, कॉलेज में दाखला भेजना है, यूनिवर्सिटी तो चलो बच्चे जवान हो जाते हैं ना, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्ची ने दाखला भेजना है, टीचर इस बात पे मजबूर करती है कि सर से दुपट्टा उतारे बगैर तस्वीर लेके आनी है तूने, फिर तेरा दाखला जाएगा। मैं आपको गलत नहीं कह रहा। अगर मेरी बात पे यकीन ना है, अपनी बेटी को जाके पूछ लेना यार। मेरी बात पे यकीन ना है, अपने बच्चों को जाके पूछ लो। उस बच्चों के दाखले नहीं भेजे जाते जिनके सर पे दुपट्टे होते हैं बच्चियों के। किसी बच्चे ने अगर दाढ़ी मुबारक रख ली है तो कई उस्ताद ऐसे हैं, सारे तो नहीं, कई उस्ताद ऐसे उसे खार खानी शुरू कर देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऐसी ऐसी बहस होती है जो मुसलमान सुन ही नहीं सकता। इस बात पे बहस होती है कि खुदा है कि नहीं है, नौजुबिल्लाह, ऐसी बातें हो रही हैं। और हम क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता। एक बात को अपने ज़हन रख लो मेरे भाइयों, गाड़ी हमारे पास हो, स्टीयरिंग भी हमारे पास हो, और गाड़ी को स्पीड पे चला रहे हो, और आंखें एक मिनट नहीं, एक लम्हे के लिए आंख बंद करो तो कहो जरा अल्लाह मालिक है, अल्लाह को पता जाएगा तुम्हें।
वहां अल्लाह मालिक नहीं है, फिर वहां तो कहता है मेरे अल्लाह ने मुझे अकल दिया है, शऊर दिया है, देखने के लिए दिया है। मेरे भाइयों, ये किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम मैं तो गुजारिश करना चाह रहा हूं, हमें अपने घरों पर तवज्जो। अब बच्चे जवान हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जवानियां सलामत रखे, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो भाई बच्चों के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। अगर हमने अपने बच्चों पे तवज्जो ना दी, ये सारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं यहां पर बैठे हैं जो अक्सर मेरे बयान को सुनने आ जाते हैं, वो रोज ही सुनते होंगे। वो मेरे भाई सुनते रोज हो, अमल कितना किया है? किसी ने दाढ़ी मुबारक रखी है या नहीं रखी? कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता? किसी बेटी ने पर्दा करती है या नहीं करती? अबाया लेती है या नहीं लेती? लेकिन सबके लिए गुजारिश तो है ना, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उन्होंने किस तरह हमारे पे अटैक किया है, किस तरह हमारे पे हमला किया है, आज हमारी कौन सी चीज महफूज है। आज आपने देखा टिकटॉक पे क्या होता है, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या होता है फिर, पता है क्या होता है? फिर बाद में तवीज लेने जाते हैं, सूफी साहब तवीज दे दो यार, मेरी बेटी को किसी ने तवीज कर दिया है। अल्लाह की कसम तवीज नहीं की है, हमने तवज्जो नहीं दी यार उस पर। हमारे मुआशरे में कितना गंदा रवाज है, अजीब रवाज है यार। बेटी की शादी होती है, माँ कुरान पाक लेके, कोई बड़ी औरत कुरान पाक लेके और खड़ी हो जाती है कि मेरी बेटी कुरान के साये से गुजर रही है। क्या पागलों वाली बातें करते हैं यार हम लोग, किस जमाने में हम आके बैठे हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, जितनी बच्चियों को तलाक होती है, क्या कुरान के साये से निकल के नहीं गई होती वो? नहीं, कुरान के साये से गुजर के गई होती वो। जितने खानदानों में झगड़े हैं, क्या ये सारी की सारी कुरान के साये से गुजर के नहीं आई होती? क्या कुरान इसलिए नाज़िल हुआ था, इसलिए कुरान नाज़िल हुआ था क्या हम उसको लेके खड़े हो जाएं, उसके नीचे पैसे रख लें, कुरान उठाने के लिए ले आए, इसलिए कुरान नाज़िल हुआ था। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है। मजा तब है कि जब बेटी तेरे घर में हो ना, उसको क्या कर भला, तो उसके सीने में कुरान उतार ताकि जहां जाए वहां बरकत होती चली जाए यार। तुझे सर पे रखने की जरूरत पेश नहीं आएगी ना। हमने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी ना, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। इतने समझदार हैं, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। इतने हम समझदार हैं, मैं बात करता करता मैं अपनी बात करता हूं, बात करते करते जरा सी देवबंदियों की बात करूं, ओए ये देखो उसने बात कर दी, जरा सी अहले हदीसों की बात करूं, ओए उनकी बात कर दी, जरा सी बरेलवियों की बात करूं, ओए उनकी बात कर दी, जरा सी अहले तशरीह की बात करूं, ओए उनकी बात कर दी। इतने समझदार हैं हम, इतना इल्म अल्लाह ने दिया है कि जरा सी बात करने पर किसी बयान करने वाले की बात को पकड़ लेते हैं, इसने वो बात की है। इतना इल्म है हमें, इतना कुछ जानते हैं। अगर जानते नहीं तो ये नहीं जानते कि बाप मर जाए तो जनाजा कैसे पढ़ना है, इसका इल्म नहीं है हमें यार। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हमला होता है, उसके लिए छुप के बैठे रहने, बाहर नहीं निकलना, कहीं झगड़ा ना हो जाए यार। इस पे हमें सारी बातें याद आ जाती हैं, इस पे सारे झगड़े याद आ जाते हैं, इस पे सारे खौफ तारी हो जाते हैं। मेरे भाई, सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से देखना हम हैं कौन, जरा पता है कौन है? कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अल्लाह ने हमें ईमान वाले कहा है यार, अल्लाह हमें ईमान वालों के नाम से पुकारता है। ये सारी बातें तो ईमान वालों की है ना, जिसका ईमान नहीं उसकी तो बात ही नहीं हो रही मेरे भाई। अब हमने ये सोचना है कि हम ईमान के किस दर्जे पर हैं। अब जरा गौर से सुनना है, जिस तरफ मैं लेके आना चाह रहा था बात को, हम ईमान के किस दर्जे पर हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके अंदर जितनी हया होगी उतना ईमान होगा। अब ये सोचना है कि हमने हर शख्स अपने हाथ में तराजू ले और तोले और सोचे कि मेरे मन में ईमान कितना है।
मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी इल्तिजा है यार, हमारे ईमान देखे ना, ईमान वाला एक बंदा, एक साहिब ईमान हो, एक साहिब ईमान हो, सैकड़ों लोगों के ईमान ताजा कर देता है वो, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने काम से सैकड़ों नहीं लाखों लोगों के ईमान ताजा कर देता है। मेरे भाइयों, आप सोचते होंगे सूफी साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे, वो जनाब बड़ा लच्छे वाला बयान करेंगे। मैंने तो जाती जो घरेलू बातें उनको बयान करना है यार। अगर हमारे घराने बच गए ना तो हम समझ लेंगे कि हमने अपनी जिंदगी का हक अदा कर दिया यार। हमारी औलादें अगर बच गई, हमारी औलादें दीनदार हो गई, हमारी औलादें बाअमल हो गई, तो समझ लो कि हम लोग अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर गए यार।